Now in science class, our today's topic is preservation of food. Okay? फूड को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, फूड को मतलब बचा के रखे रहते हैं, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि उसमें जर्म्स और दूसरी चीज़ें, गंदगी, डस्ट, जर्म्स नहीं आ सके. दिस इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन. मोस्ट ऑफ आवर फूड आइटम्स आर कुक्ड एंड ईटन. सम फूड आइटम्स आर ईटन रॉ like fruits, nuts and some vegetables like carrot, radish, tomato, onion and cucumber. Whenever we see raw vegetables or fruits, we should wash them before eating. These raw fruits and vegetables provide more minerals and vitamins. Most of our foods are cooked and eaten. ज़्यादातर हम फूड को कुक करके खाते हैं. कुछ फूड आइटम्स को हम रॉ भी खाते हैं. रॉ मीन्स उन्हें कच्चा खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स, सपोज कैरेट, कुकुम्बर, रेडिश, टोमेटो, दीज वी कैन ईट रॉ. उन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं. Whenever we eat raw vegetables or fruits, we should first wash them. Before eating, we should wash them. These raw fruits and vegetables provide minerals and vitamins to our body. Okay? जब भी हम कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, हमें उन्हें वॉश करना चाहिए. ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें मिनरल्स और विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब मिनरल्स और विटामिन्स इनसे हमें मिलता है. We should never leave the cut fruits or vegetables open, as germs, flies and dust will gather over them, and the food item will not be fit for eating as it can cause diseases. We should always wash the fruits and vegetables before cutting. If we wash them after cutting, water-soluble vitamins and minerals will be washed away, so we should wash them only before cutting. We should never leave fruits or vegetables, cut fruits or vegetables in open. कट फ्रूट और वेजिटेबल को काट के हमें ओपन में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसमें जर्म्स, मक्खी और डस्ट आ सकते हैं और फूड आइटम को हम स्पॉइल कर सकते हैं. और जब हम उसे खुले में रखते हैं उसमें जर्म्स, डस्ट आ सकते हैं और फ्लाइज आ सकती हैं, तो वो हमारे ईटिंग के लिए फिट नहीं होता है. ओके? इट कैन कॉज डिजीजेस. बीमारियाँ दे सकते हैं ऐसे फ्रूट्स जो कि ओपन रखे होते हैं, कटे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. सो वी शुड ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें काटने से पहले ही वॉश करना चाहिए, बिकॉज इफ़ वी वॉश देम आफ्टर कटिंग, देन द विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, दे विल ऑल्सो बी वॉश्ड अवे अलॉन्ग विद इट. ओके? हमें काटने से पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए. अगर हम उनको काटने के बाद वॉश करेंगे तो जो विटामिन्स और मिनरल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में जो घुल जाते हैं, वे विटामिन्स और मिनरल्स भी साथ में वॉश हो जाएंगे. इसीलिए हमें हमेशा काटने से पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए. ओके? व्हाई डू वी कुक फूड? हम फूड क्यों कुक करते हैं? कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी. It makes food more appetizing. It makes food soft and helps in easy digestion. It improves the quality of food. It helps in killing many germs that causes diseases. We cook food because it makes the food tasty. Food को tasty, स्वादिष्ट बना देता है. It makes food more appetizing. मतलब उस फूड की और ज़्यादा उसकी सुगंध, स्वाद, वो एपेटाइज, मतलब वो खाने योग्य बन जाता है. एपेटाइजिंग. इट मेक्स फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन ईजी डाइजेशन. कुक करते हैं तो फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, जिससे कि डाइजेशन में वो ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फूड. फूड की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है. ओके? मीन्स पकने के बाद क्या होता है, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है? व्हेन वी कुक इट, द जर्म्स इनसाइड आर ऑल्सो कुक्ड. जब उसको पका देते हैं तो जर्म्स जो है वो it is heated, then the germs are very well, they are washed away or they are killed. germs को kill कर देता है कुकिंग. ओके? तो वो उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, वो फ्रेश हो जाती है. अगर फूड में कुछ जर्म्स हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं या कुछ भी ऐसा है जो फूड को स्पॉइल कर सकता है, तो कुकिंग के बाद में वो सब उसका नष्ट हो जाता है, मतलब उसके जो जर्म्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं. इट हेल्प्स इन किलिंग मैनी जर्म्स दैट कॉजेज डिजीजेस. बहुत से जर्म्स जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं वो कुक होने के बाद में किल हो जाते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं. केयर ऑफ कुक्ड फूड. अनकवर्ड कुक्ड फूड गैदर्स जर्म्स एंड डस्ट, सो वी शुड कीप आवर फूड ऑलवेज कवर्ड. हाफ कुक्ड फूड इज़ हार्ड टू च्यू एंड डाइजेस्ट, सो द फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली फॉर सफिशिएंट टाइम so that it is soft enough to eat and digest.
Cooked food or ripened fruits left open for longer duration will be spoiled by germs. So to avoid spoilage, we have different methods to preserve the food. Cooked food की केयर हम कैसे कर सकते हैं? Now the topic is care of cooked food. अनकवर्ड फूड, जब फूड कवर नहीं होता है उसके चारों तरफ जर्म्स, फ्लाइज और डस्ट गैदर हो जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा फूड को कवर करके रखना चाहिए, कुक्ड फूड को। हाफ कुक, अगर फूड अच्छे हाफ कुक है, मीन पूरी तरह से नहीं कुक हुआ है, पका नहीं है, तो वो हार्ड होता है और डाइजेस्ट होने में भी उसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए फूड को अच्छे से कुक करना चाहिए, अच्छे से पकाना चाहिए। इसलिए फूड को हमें सफिशिएंट टाइम, पर्याप्त समय तक पकाना चाहिए, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए ईट करने के लिए, खाने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए। कुक्ड फूड, अगर फूड कुक है या फ्रूट्स जो राइपेंड है, मीन्स जो पके हुए फ्रूट्स हैं, उन्हें हमें ओपन में बहुत लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जर्म्स के द्वारा स्पॉइल हो सकते हैं। ओपन में कुक्ड फूड और राइपेंड फ्रूट्स को, पके हुए फलों को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसमें जर्म हो सकते हैं और वो स्पॉइल हो सकता है, ख़राब हो सकता है। सो फूड की स्पॉइलेज से बचाने के लिए, फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए हम फूड को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। द फूड वी आर ईटिंग एवरी डे इज़ नॉट रेडी मेड फूड फॉर नेचर। नेचर प्रोवाइड्स विद रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फूड ग्रेन्स. वी बाई देम फ्रॉम द मार्केट, ब्रिंग them home, cook and eat. When the food is in excess, we usually put in refrigerators. This type of saving the food is known as food preservation. If you leave them outside, the food will be spoiled. Let us learn about some preservative methods. जो हम फूड हम लोग जो फूड खाते हैं वो हमें नेचर से रेडीमेड खाने लायक नेचर से नहीं मिलता है, ओके। तो नेचर हमें रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब कच्चा फूड और ग्रेन्स कच्चे प्रोवाइड करते हैं। ग्रेन्स मीन्स अनाज, वेजिटेबल्स भी सब्जियां, फ्रूट्स भी कच्चे, ये सब हमें नेचर के द्वारा कच्चे मिलते हैं। हम उन्हें मार्केट से खरीदते हैं, घर लाते हैं, उनको कुक करते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। जब फूड ज़्यादा हो जाता है, कुक होने के बाद में ज़्यादा हो जाता है, तो हमें उन्हें रेफ्रिजरेटर्स में रख देते हैं। इस टाइप की फूड को सेव करना, बचाने को हम बोलते हैं फूड रेफ्रिजरेशन, ओके। जब फूड ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे कि वे बचे रहें, उस स्पॉइल ना हो। तो इस तरह के फूड को बचाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन, सेविंग द फूड। दिस टाइप ऑफ सेविंग द फूड इज नोन एज फूड रेफ्रिजरेशन, फूड प्रिजर्वेशन, सॉरी, इट इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। वी कीप इट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर्स व्हेन द फूड इज इन एक्सेस टू सेव इट फ्रॉम स्पॉइलेज। इफ़ यू लीव दिस फूड आउटसाइड इट विल बी स्पॉइल्ड। अगर आप उसको बाहर रखोगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चिल्ड्रन, this much for today's class. In next class we will discuss about the methods of preserving food or methods of preservation of food. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.